सभी लोगों का यहाँ पे वेलकम है फिर से। और मैं आज आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी इस रील पे 18K समथिंग अभी वो व्यूज उसमें चले गए हैं। मतलब मैं समझ नहीं सकती। मैंने पता है वो वीडियो भी मैंने ऐसे वो करी थी कि मैं जो हूँ अपना मम्मी लोगों से बात करी थी कॉल पे, और मैंने मम्मी से बात करते करते मैंने उसे अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद ही वो मैं तो अपना काम वाम करने लगी, खाना वाना खाने लगी। देन उसके बाद मैंने जाके देखा है तो उसमें आगे थे एकदम से 8K तक का पहुंच गई थी। वो 8K पहुंच गई थी उस टाइम तक का, मतलब शाम को जब खाना वाना मैं 10 बजे खा रही थी तब 8K पहुंच गई थी। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा अल्लाह, मैंने कहा शुक्र है, मैंने कहा कितने अच्छे व्यूज आ गए मेरे। तो मैं तो खुश हो गई थी। और मतलब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि भाई 8K मेरी पहली वीडियो जो भाई वायरल हो गई है ये वो। मतलब मैं तो इतनी ज्यादा खुश हो गई। और उसके बाद जब मैं सुबह उठी हूँ तो तब ऑलमोस्ट 10K हो गए थे। और पूरे दिन भर में फिर वो 18K पहुंच गए हैं अभी तक का। और थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे को उस रील को देखा और मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। और मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी क्योंकि भाई वो डिजर्व करते हैं ये चीजें। मतलब कुछ लोग मतलब सच में डिजर्व करते हैं ये चीज कि मैं उनको थैंक यू बोलूं। सबसे पहले तो प्रियांशी को, क्योंकि प्रियांशी नहीं होती ना तो शायद मैं इतना कोशिश भी नहीं करती। क्योंकि लोगों ने ना मुझे खींचना ही चाहा है। उस वो है जो मुझे धक्का देते रहती है कि नहीं ये कर ये कर ये कर। वो कहते रहती है भाई, मेरी अच्छी चीजें मेरी बुरी चीजें सब मुझे बताती है। तो थैंक यू सो मच प्रियांशी, थैंक यू सो मच। सच में जेन्युइनली भाई, अगर आपको प्रियांशी जैसा दोस्त मिल गया ना, आपकी जिंदगी सेट है, वही सेट। वो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। ठीक है। सेकंड में थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी बहन को, जिसकी बातों से ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। वो हम हंसते रहते हैं, हम पागलों की तरह बातें करते हैं। अगर कोई हमारी बातें सुन लेगा ना तो मतलब वो लगेगा कि भाई ये दोस्तों की तरह कैसे बात कर सकते हैं एक दूसरे से मतलब ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। बट वो भी मुझे बहुत चीजें बोलती रहती है कि भाई हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, ये कर लिया तो हो गया, फिर कर दिया तो कर दिया, कर लेना चाहिए, कुछ भी कर लेना चाहिए। हम वो बहुत अच्छी है, तो मैं उसको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। उसके बाद थैंक यू बोलूंगी मैं अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इतनी ज्यादा वो होती हूँ कि मतलब मेरे अंदर इतना ज्यादा इंस्पिरेशन आती है कि हाँ यार करना है, कुछ तो करना है। तो भाई उन्हीं के लिए मैं ये सब चीजें कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच। सच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। चलिए तो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा ही ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ इस चीज से। तो आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं बकबक ना करते हुए। हाँ जी, तो आज मैं आपको एक और स्टोरी बताऊंगी। ठीक है। और मैं जो मेकअप करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो है कुछ ऐसा सा। यार इसकी ब्राइटनेस कहाँ से, हाँ ये ब्राइटनेस फुल है, ये यही कबाड़ा हो रखा है। तो ये है मेकअप लुक, ये आप देख लो। हाँ, तो आज का जो मेकअप लुक है वो एक फिर से होली ट्रांजिशन वीडियो है, जो मैंने वैसे वो भी होली ट्रांजिशन वीडियो बनाई थी। मुझे पता है कि होली में कोई ऐसा मेकअप करता नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं करती हूँ। क्योंकि होली ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम एक अच्छे सजे धजे नहीं होते हैं, मैले कुचले से होते हैं। क्योंकि अच्छे सज धज के भी क्या करना है, बाद में तो मैले कुचले ही होना है। तो ठीक है। तो होली जो है कोई ऐसा नहीं सस्ता, बट यार एस्थेटिक फोटो के लिए तो कोई क्या नहीं करता है। तो मैंने भी यही सोचा कि भाई मैं भी सिर्फ फोटोज वगैरह के लिए ही ये मेकअप लुक बना रही हूँ। अगर किसी को करना है तो मुझसे ना सीखे, क्योंकि मैं अभी खुद इतनी ज्यादा प्रो नहीं हुई हूँ। अभी पता नहीं मैं अचीव भी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पहली बार एक ऐसा मेकअप लुक लग रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कर पाऊंगी क्या। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये मेकअप मेरा कैसा लगा। ठीक है। तो आज स्टोरी टेलिंग में मैं आपको बताऊंगी मेरे पहले पीरियड्स के बारे में। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब हम नए नए प्यूबर्टी को हिट करते हैं ना, तो सब जगह हेयर्स ही हेयर्स आते हैं। ठीक है। हेयर्स आते हैं तो उसको हटाने के लिए हमें पहले तो वीट दे दिया जाता है या फिर रेजर। ठीक है। अब मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे घर वालों ने मुझे दिया वीट। वीट, ठीक है। अब मैंने वो यूज किया। अब उसको यूज करने का तरीका होता है कि आप उसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। आपको उसको ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता है, और आपको उसे एक स्पेसिफिक एरिया पे ही लगाना होता है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना होता है। ठीक है। तो अब जब मेरा सीन था, अब उससे क्या हुआ, मुझे इन्फेक्शन हो गया। ठीक है। अब इन्फेक्शन हो गया है तो मैं गई हूँ, मेरे को इचिंग हो रही है, उसके वजह से इचिंग हो रही है, तो वो हो रही है, साथ ही साथ उसमें से ब्लड आने लग गया, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से वहां पे इच हो रहा था।
तो ब्लड आने लग गया इचिंग करने की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है, तो उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरी बहन और मैं ही थे। ठीक है, तो अब मैं और मेरी बहन की इतनी बनती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी बचपन में तो। ठीक है, बीच वाली बहन, मम्मी मेरे को ना मेरे को यहाँ पे ईचिंग हो रही है और मुझे ब्लड आ रहा है ऐसे करके। उसको लगा कि शहंशाह पहुंच चुके हैं, अब उनके लिए मखमल के सिंहासन का हमको क्या करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। तो मेरी बहन ने बोला कि जा वहां से कपड़ा ले, लगा ले। ठीक है, अब मैंने कहा मैं क्यों लगाऊंगा कपड़ा, मैंने कहा मैं क्यों लगाऊं, हट जाते, मैं क्यों लगाऊं। अब मुझे कुछ पता नहीं है कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है। मुझे लगा वो ब्लड रोकने के लिए ऐसा बोल रही है कि कपड़ा लगा ले। मैंने कहा बैंडेज थोड़ी है जो लगा लूंगी मैं भाई वहां पे ऐसे करके। मैंने कहा कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे करके। मेरी बहन ने मुझसे शाम को आती है, पूछती है कमरे में कि ठीक है तू। मैंने कहा भागे से, मैंने कहा मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसे करके। तो बोलती है क्यों, तेरे को सुबह ब्लड ब्लड आया था ना, ठीक है तू। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक हो गया वो ऐसे करके। बात जाती है कट टू द मेरे स्कूल पे। अब स्कूल में ऐसा होता है, हम स्काउट गाइड की ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो हमको लड़कियों को करते नहीं थे, हमें जबरदस्ती करवाई जाती थी, चाहे तुम्हें करो या ना करो तो हमें करवाई जाती थी। तो अब उनने क्या किया, हमारे जो क्लास के लड़के थे उनको भेज दिया कि तुम लोग जाओ, मतलब अपनी क्लास में जाओ, और हम लोगों को रोक दिया कि हाँ तुम लोग रुको। ठीक है, तो हमको लगा कि भाई आज तो हमारी वाट लगने वाली है, क्योंकि वो मैम मतलब जिंदगी में उनसे हमारी तीनों पुश्तों ने, मतलब मेरी बड़ी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरी छोटी बहन ने और मैंने, हम सब ने डांट खाई है, और मेरे भाई लोगों ने तो मार भी खाई है उन लोगों के हाथ की। क्योंकि वो लड़कों को इतना कूटती थी और लड़कियां उनसे इतना खौफ में रहती थी कि भाई मतलब शांति मैम का नाम जहां आ गया ना, भाई सबका दिल दहल जाएगा, वो इतनी भयंकर थी। ठीक है, उनके खौफ से तो मुझे लगता था कि प्रिंसिपल भी हमारी खौफान रहती थी। कि तो हमने सोचा कि आज तो हमारी वाट लगने वाली है, आज तो भाई शांति मैम हमारी बहुत भयंकर वाट लगाने वाली है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हमसे गलती क्या हुई है। ठीक है, तो फिर हमें बैठाते हैं, हमसे बोला गया कि आओ बैठो, हम लोगों के लिए चेयर्स वगैरह लगाई गई और हमको बैठाया गया। ठीक है, तो हम सब खौफ के मारे बैठ गए वहां पे, कि बैठ गए कि भाई हम लोग बैठे हैं कि भाई ऐसी भी क्या बात हो गई जो ये मैम ने हमें अकेले बुलाया है और लड़के नहीं है यहाँ पे, आज हम लोगों ने क्या कर दिया है ऐसा भी जो अब हमको ये सुनने को मिलेगा। ठीक है, अब सब लड़कियां खौफ में हैं कि भाई ऐसा भी क्या कर दिया है लड़कियों ने। अब हम सब लड़कियां खौफ में हैं कि भाई आखिर हम लड़कियों ने करा क्या है जो सिर्फ हमें रोका गया है और लड़कों से बोल दिया क्लास में जाओ। लास्ट पीरियड था, लास्ट पीरियड में हमेशा यही होता है कि स्काउट गाइड की ट्रेनिंग होती थी या फिर गेम्स पीरियड होता था। ठीक है, अब हमारा दिमाग खराब है कि हुआ क्या है, हुआ क्या, क्योंकि खौफ तो सब कौन से है। हाँ भाई, वो ऐसी मैम थी जो बॉ का डंडा इधर से आएगा या इधर से आएगा उसमें कॉपी फाड़ देती थी। इंग्लिश मीडियम वाले हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मैम ने हमें क्यों रुकवाया है। हमने कहा हमें क्या पता, हम तो यहाँ पे खुद फटे पड़े हैं। हाँ ठीक है, मैम आती हैं, सब बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं कि भाई पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, तो मैम कहती है बच्चों आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ज्ञान देने वाली हूँ, तो मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लेना। हमने कहा भाई इतनी मतलब इतनी मीठी आवाज, ये क्या शांति मैम ही है, ये वही मैम है जो हमको भाई जिनकी आवाज से बेटो ऐसे वाली आवाज थी उनकी, बच्चों इधर आओ, लौंडो इधर, लौंडो बोलती थी वो हमारे क्लास के लड़कों को, लौंडो इधर आओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ ऐसे कहती थी वो हमसे। हमने सोचा कि कोई तो टपक लिया है। हमारे वहां मौन और शांति मैम की शांति जब भी होती थी जब भाई कोई टपकता था, तो उसकी न्यूज आती थी ना, वो 2 मिनट का मौन रखिए, तभी मैम शांत होती थी, नहीं तो कभी नहीं। और नाम उनका था शांति। अब वो बताती है हमको, वो कहती है कि बच्चों, अब मैम हमें बुला के बैठाती है और बोलती है कि बच्चों मैं आज आपसे बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ और मेरी बातों को बहुत सीरियसली लेना, ऐसे वैसे मत समझना इस चीज को। अब तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हारे जो अंग है वो भी अपनी कुछ अच्छी सी प्रदर्शना आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा घबराना मत पहले, और कुछ अंग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा खिलखिलाएंगे और उनमें से झरना बहेगा। आप सोच सकते हो कि भाई ये पीरियड्स के बारे में बोला जा रहा है। हम छोटी छोटी सी वो 6-7 क्लास की लड़कियां वो ये सुन रही हैं, उनके ये अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा है कि भाई अंग तक का तो ठीक है, कि अंग तो ठीक है कि अंग हमें पता है, पर अंग खिलखिलाएंगे उनमें से झरना बहेगा, ऐसा क्या, मतलब ये क्या चीज है। ठीक है, और जो हमारे साथ इंग्लिश मीडियम वाली बैठी है
वो कह रही है कि मैम इन्हें कोड लैंग्वेज में क्या समझाना चाह रही है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा कि अंग क्या होता है। हम हमसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या बोल रही है, हम उनसे कह रहे हैं हमें भी अंग के अलावा कुछ नहीं समझ में आया। वो बोलती है कि बच्चों तुम्हारे अंग बहुत नाजुक है, वो खिलखिलाएंगे और उसमें से झरना बहेगा, तुम डरना मत, तुम डरना मत उस झरने से, वो झरना तुम फूलों के लिए बहुत काम आएगा आगे की जिंदगी में। हमने कहा कौन सा झरना, क्या करना है भाई, ये क्या चीज बोल रही है ये। ठीक है, हमको समझ में आ नहीं रहा था। हमारी इंग्लिश मीडियम वाली मैम सोच रही है कि इनके साथ कुछ कोड वर्ड में बात हो रही है जो हमें नहीं बता रहा। तो जब हमें बताना ही नहीं है तो यहाँ पे क्यों है। तो दूसरी मैम आती है, मैम कहती है रुको मैम, कहती है बच्चों देखो ऐसा है कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो और तुम्हारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में से कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिसमें से आपके हेयर्स निकलेंगे या फिर आपके साथ मतलब बहुत ज्यादा आपके हेयर्स निकलेंगे, कुछ अलग अलग तरीके से आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो एक बॉडी पार्ट है वहां से ऐसा होता है पीरियड्स आते हैं। तो और एक बात और कि आप लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, स्पेशली लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो उसमें ऐसा होता है जो आपका जो मेन पार्ट होता है प्राइवेट पार्ट उसमें से ब्लड निकलता है। ठीक है, तो ये हर महीने की चीज होती है कि हमारी ओवरी होती है, हमारी बॉडी के अंदर ओवरी होती है, उसमें एग बनता है और एग जो है जब वो रिलीज होता है तो उससे ब्लड निकलता है। इतनी सिंपल चीज समझानी थी और मैम ने गुलदस्ते सजा दिए हैं वहां पे, फूल बगियारी बन रही है यहाँ पे। और हम भाई की हमें ना वो समझ में आया ना वो समझ में आया, हमने चिल मार के तो हम लोगों ने बोला ठीक है कुछ तो ऐसा होता है। और फिर मैम ने बोला कि भाई ये बीमारी नहीं होती है तो इसे बीमारी मत समझना, ये तुम लोगों के लिए एक मतलब तुम लोग जो हो वो अडल्ट बन रहे हो, इसके लिए एक ऊपर वाला एक साइन देता है तुम लोगों को। हमने कहा ठीक है जब होगा होगा, हम तो इतने चिल, हम लोग तो पगलोट ठहरे, हम लोगों को क्या मतलब इस चीज से। हमने कहा हाँ लड़कियों को होता है ना, हमें थोड़ी होगा। हम हम ऐसे वाले। और हम लोगों ने बैग बैग टांगा और हम आ गए। हमारे साथ साथ हमारे बॉयज की भी छुट्टी हो गई। तो हमारे साथ वाले बॉयज जो हमारे मोहल्ले को जाते थे, ठीक है, अब वो अब हमारी मम्मी लोग हमें लेने आए हैं और हम हंसते हंसते सब लोग ऐसे हम लोग जा रहे हैं रास्ते को और अब अपनी मम्मी से कह रहे हैं मम्मी आज मैम ने ना हमें फूल और बगियारी की बात बताई है और झरने की बात बताई है। ठीक है मम्मी, हमको तो मैम बोल रही थी कि भाई झरना आने वाला है और फूल खिलेंगे बगियारी बनेगी, ये वो चीजें हम मम्मी लोगों को बता रहे हैं ऐसे करके। तो हमारे साथ पढ़ता है और उसी स्कूल में पढ़ता है और हमारी क्लास में पढ़ता है और वही स्काउट गाइड का भी लड़का था। ठीक है, वो कह रहा है कौन सा झरना, तो उसको ये लग रहा है कि हम लोग जाने वाले हैं किसी पिकनिक में तो वहां हमको झरना देखने ले जाने वाले हैं, तो सिर्फ लड़कियों को ही ले जाने वाले हैं। तो वो कह रहा है कि कौन सा झरना देखने जा रहे हो बताओ उसे। तो हम उससे कह रहे हैं कि मैम ने हमें बोला है कि झरना आने वाला है और वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए नहीं होता, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं और मेरी दोस्त, हम लोग जो साथ में पढ़ते थे, मैं और मेरी दोस्त लड़ रहे उससे कि वो जो झरना होता है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए नहीं होता, तो तेरे को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहा है ऐसे कैसे नहीं मतलब होना चाहिए, तुम लोग पिकनिक में जा रहे हो ना, तभी मैम ने हमें अलग हटा दिया था, तुम लोग पिकनिक में ऐसे जा ही नहीं सकते, हम मैम से लड़ेंगे ऐसे करके, हम जाएंगे मैम से बात करने। ठीक है, हम कहेंगे मैम से कि भाई हमको क्यों नहीं ले जा रहे हो, हमको भी पिकनिक में ले जाओ, हमें भी जाना है, ऐसे करके वो भाई वहां पे हमसे लड़ रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे ले जाएंगे तेरे को पिकनिक में, झरना सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है, ऐसे करके हम वहां पे लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो मम्मी और मेरी जो फ्रेंड की मम्मी थी वो पूछती कि बेटा कौन से झरने की बात करी, तो हम ऐसे मम्मी यार वो बोल रहे थे ना कि नीचे से खून आता है ऐसे करके, और मतलब वो पूरा मोहल्ला है जिस रोड से हम जा रहे हैं, मम्मी वो बोल रही थी कि नीचे से खून आता है और मतलब वहां से झरना बहेगा तुम्हारा और उससे तुम डरना मत, ऐसे करके। मम्मी और जो मेरी फ्रेंड की मम्मी थी चलो चुपचाप चुपचाप घर चलो ऐसे करके, घर चलो ऐसे करके वो हमें घर लेके चली गई, क्योंकि हम पूरे महीने। फिर हमसे वो लड़का कहता है बेटा देखना हम कल को तो बात कर लेंगे हम। मैंने कहा जा जा बात कर लेना, जा जा तू भी बात कर लेना, देखती हूँ मैं भी तू कैसे बात करता है ऐसे करके, और मैं भी देखती हूँ कि जब लड़कियों को देखने को मिलता है झरना तो तेरे को क्यों चिल मच रही है इतनी, तुझे तुझे क्यों मिल रही है चुल, ऐसे करके हम ऐसे बात करके मैं और मेरी दोस्त आ गए हैं घर पर। जब हम दूसरे दिन अपने स्कूल गए हैं, ठीक है, तो हमें एक चिल्लैल आवाज आती है, ए बच्चा लाइन में सीधे से लगो। मैं और जो हमारे साथ वाले बच्चे थे जो लड़के थे, ठीक है, लड़के सोच रहे थे जो मतलब वो करेंगे, बगावत करेंगे और मैम से बोल के आएंगे, वो भी चुप और हम भी चुप। हम लोगों ने भी दूसरी बार पूछा नहीं कि पगवारी और फूल वूल के बारे में, ना ही उनका मुंह हुआ। कह रहे तुम लोगों को जानने देने जा रहे ना, जाओ, हम भी, हमारा भी दिन आएगा किसी दिन, हम भी जाएंगे और तुम पछताओगे उस दिन, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों की ये बात वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है,
हम फिर भी पीरियड्स के बारे में उस टाइम पे समझ नहीं पाए थे कि क्या होता है। मैं तो खास कर नहीं समझ पाई थी, मैं तो इतनी बौड़म थी कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, मेरी बहन की शादी हो गई थी, ठीक है, और मैं गई थी उसके घर। मैं, मेरी बुआ, मेरी मम्मी, मेरी बहन, छोटी वाली मेरी बुआ की लड़की, हम सब पूरा परिवार, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, उसके बाद हमारी जाड़ों की छुट्टियां पड़ती है, तो उस टाइम पे हम लोग गए वहाँ, ठीक है, अपनी बहन के वहाँ। तो वहाँ क्या हुआ, अब वहाँ पे उस दिन हम जैसे ही पहुंचे हैं, वहाँ पे लाइट नहीं। अब लाइट नहीं तो वहाँ गए, हम सबको सुसु आए थे एक साथ, ठीक है, एक साथ सबको सुसु आई हुई है, तो सब जाते हैं, तो उसके बाद लास्ट में मैं जाती हूँ। कोइंसिडेंटली वहाँ पे लाइट नहीं थी उस टाइम पे, उतनी देर तक लाइट नहीं थी, ठीक है। तो भाई ने फिर नाश्ता वास्ता बनाया, सब कुछ किया, हम सब ने नाश्ता वास्ता खाया, और मेरी बहन उसके थोड़ी देर बाद वॉशरूम गई। बाहर आई तो मैं सबसे खुसुर खुसुर करने लगी। अब मैं वहीं पे बैठी हूँ मजे में, ऐसे मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो ऐसा आराम से बैठी हुई हूँ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है अपना। है मेरी बहन से पूछती है कि भाई तुमको पीरियड्स हुए ना, तुमको मेरी बहन से पूछती है, मेरी मेरी बुआ से पूछती है, मम्मी को होते नहीं है, तुमसे क्या पूछेगी, और मेरी बुआ की लड़की से पूछती है, तो वो सब कहते हैं नहीं हमें तो नहीं हुआ। तो सबका नजर जाती है मेरी तरफ को कि भाई आज बगवारी में फूल खिल तो नहीं गया है, कहीं झरना बह तो नहीं गया है, ऐसे करके तो सब मुझे देखते हैं, और मैं वहां पे उनको ऐसे कि भाई ऐसे क्यों देख रहे हैं ये लोग मुझे। तो मेरी बहन बोलती है इधर आ, मैंने कहा क्या है, तो मेरी बहन मुझसे बोलती है तेरे पेट वेट में दर्द हो रहा है क्या। मैंने कहा हाँ यार उल्टी जैसा आ रहा है, गाड़ी में बैठ के ना ऐसा उल्टी जैसा हो ही जाता है ऐसे करके। तो मेरी बहन कहती है नहीं नहीं वैसे नहीं बोल रही हूँ मैं, तेरे को पेट वेट में दर्द हो रहा है, तेरे नीचे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा पेट तो पेट होता है ना, ऊपर दर्द नीचे दर्द एक ही बात तो है। मैं उससे ऐसे बहस कर रही। फिर वो मेरी बुआ है, वो आती है, वो मुझसे बोलती है कि बच्चा तेरे को पीरियड्स हुए क्या। मैंने बोला पीरियड्स, मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा ऐसा तो कुछ ऐसा दर्द वर्द तो नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ऐसे करके। तो वो बोलती है कि जा एक बार बाथरूम में जाके चेक करके आ। अब मैं जाती हूँ तो वहां पे मुझे भी स्पॉटिंग दिखती है, तब मुझे दिखता है कि यहाँ पे स्पॉटिंग हुई है। मैं बाहर आती हूँ और मैं अपनी बहन से बोलती हूँ कि हाँ मेरे को ऐसा हुआ है ऐसे करके। तो वहां पे मेरी बहन लोग अरे जवान हो गई बेटी, अरे जवान हो गई यार, जवान हो गई मम्मी, जवान हो गई, देखो काजल जवान हो गई ऐसे करके, वो सब ऐसे। और मैं वहां पे बिल्कुल ऐसी सहमी सी कि भाई ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे। तो मम्मी फिर बहन बोलती है ले, मेरे को वो मखमल का गद्दा देती है कि ले बेटा इसे लगा गया। फिर मेरी जो मैंने शॉर्ट्स पहने होते हैं अंदर से, वो बरमोडा टाइप्स होते हैं ना, वो पहने होते हैं मैंने। भाई उसमें मैं कैसे चिपकाऊं। तो फिर मेरी बहन कहती है टाना टाना लगाना, मेरी बहन बताती है ऐसे ऐसे लगाना। और मैं जाती हूँ वॉशरूम के अंदर। अब पहले तो मैं वो मखमल के गद्दे को देखती हूँ कि ये गद्दा मेरे अंदर से निकलने वाला खून को कैसे रोक सकता है। और मेरा खून जब कटा नहीं है, फटा नहीं, क्योंकि हमको तो यही पता ना जब कटता है तभी, जब कुछ चीज कटी नहीं फटी नहीं तो कैसे निकल रहा है। मेरा दिमाग घूम रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैं मखमल के गद्दे को देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि जब, क्योंकि मेरी बुआ ने मुझसे बोला था कि बेटा इसको अच्छे से अटकाना, क्योंकि तू चलेगी फिरेगी तो ये खिसक जाता है। मैंने कहा ये चिपकने वाला दिया ही क्यों है जब ये खिसक जाता है। तो मैंने कहा ये चिपकने वाले को पंख क्यों बोलते हैं। अब मैं लेती हूँ अपना मखमल सा गद्दा और बिछा देती हूँ अच्छे से, और उसके जो पंख होते हैं उन्हें भी कवर कर देती हूँ और पहन लेती हूँ। तो ये थी मेरी एक स्टोरी, जो मेरी फर्स्ट टाइम पीरियड की स्टोरी थी, मुझे कैसे आए थे, क्या हुआ था मेरे साथ। तो अगर आपको, तो ये थी मेरी वो स्टोरी। तो आपको वो कैसी लगी है प्लीज मुझे जरूर बताना। और आपके जब फर्स्ट पीरियड आए थे तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे आपके आसपास के लोगों ने वो चीज को ली थी या आपको कुछ बोला था, वो भी मुझे जरूर बताना। और साथ ही साथ ये मेकअप आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना। और यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे दूसरे चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, जल्दी से जाके फॉलो करो वहां पे।